नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सपनों का घर हर किसी का ख्वाहिश है। बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के पास है। लेकिन क्या आपको पता है, कुछ ऐसे महीने, कुछ ऐसे दिन, कुछ ऐसी तिथियां जिस दिन भूलकर भी गृह निर्माण का कार्य आरंभ नहीं करवाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं आज विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आप घर बनाना प्रारंभ करें, शुक्ल पक्ष में गृह निर्माण शुरू करें। अब शुक्ल पक्ष क्या? अमावस्या के बाद जो पूर्णिमा तिथि आती है, उस बीच के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक के बीच की तिथि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। ठीक है। अगर हम वास्तु की माने तो प्राचीन ज्योतिष में भी सूर्य के विविध राशियों पर भ्रमण के आधार पर गृह निर्माण के बारे में कहा गया है। जब सूर्य मेष राशि में हो तब आप घर का निर्माण करना आरंभ करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा शुभ फलदायक होता है, लाभ देने वाला होता है। जब सूर्य वृषभ राशि में हो, इस समय अगर आप गृह निर्माण कार्य करते हैं तो संपत्ति बढ़ता है, आर्थिक लाभ होता है और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। वृषभ का सूर्य संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ देता है। मिथुन राशि में जब सूर्य हो तब आपको गृह निर्माण कार्य नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि घर के जो मुखिया हैं, गृह स्वामी हैं, उनको कष्ट होता है। जब कर्क राशि में सूर्य हो, इस समय अगर आप घर का निर्माण करवाते हैं तो धन धान्य बढ़ता चला जाता है, सुख समृद्धि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। सिंह राशि में सूर्य उच्च का होता है। इस समय जब आप गृह निर्माण करवाते हैं तो आपका मान बढ़ता है, यश बढ़ता है, आपको नौकर चाकर सेवक का सुख मिलता है। कन्या राशि में जब सूर्य हो तब अगर आप गृह निर्माण करवाएं तो बीमारियां परेशान करेंगी, रोग परेशान करेंगे। ऐसे समय में किया गया घर का निर्माण बीमारी और परेशानियां देता है। जब सूर्य तुला राशि में हो तब आप गृह निर्माण करवाते हैं तो आपका मान सम्मान सुख सब बढ़ता है। वृश्चिक राशि में जब सूर्य हो और इस समय आप घर का निर्माण करवाएं तो धन बढ़ता है। धनु राशि में जब सूर्य हो, अगर इस समय आप घर का निर्माण करवाते हैं तो सिर्फ विनाश होता है, हानि होती है, अच्छा हो ही नहीं सकता। मकर राशि में जब सूर्य हो और इस समय आप घर का निर्माण करवाते हैं तो धन संपत्ति बढ़ाने वाला समय है, धन और संपत्ति दोनों बढ़ता है। कुंभ राशि में जब सूर्य हो और आप इस समय घर का निर्माण करवाते हैं तो धातु का लाभ, रत्न का लाभ, यानी आभूषण, धातु, ये सभी चीज़ों का सुख बढ़ता है। लेकिन जब मीन राशि में सूर्य हो, इस समय भूलकर भी घर का निर्माण ना करवाएं, व्यक्ति चारों तरफ से तबाह हो जाता है, चौतरफा नुकसान होता है। तो आखिर घर का निर्माण हमने अभी तक आपको सूर्य के बारे में बताया। अगर हम हिंदी के सिंपल तरीके से बात करें तो देखिए, हमने आपको शुरुआत में कहा कि किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष में आप घर का निर्माण आरंभ कर सकते हैं। खासकर अगर आप फाल्गुन के महीने में, बैसाख के महीने में, माघ के महीने में, श्रावण के महीने में और कार्तिक के महीने में घर का निर्माण शुरू करते हैं तो ये उत्तम फल देता है। याद रखिए, फाल्गुन, बैसाख, माघ, श्रावण और कार्तिक, ये 5 महीने ऐसे हैं जब आप घर का निर्माण प्रारंभ करवाते हैं तो आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। अब कौन सा दिन जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है और कौन सा दिन आप भूलकर भी घर का निर्माण ना करवाएं? मंगलवार का दिन और रविवार का दिन, इस 2 दिन में घर का निर्माण भूलकर भी या फिर कोई पुराना घर का भी आप फिर से, होता है ना, जीर्णोद्धार करवाते हैं, नहीं करना चाहिए। याद रखिए, मंगलवार और रविवार के दिन। प्रतिपदा यानी पहला तिथि, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, ये ऐसी तिथियां हैं जिन दिनों में घर का निर्माण कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। याद रखिए, प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों में आपको निर्माण शुरू नहीं करना है। अगर हम नक्षत्र की बात करें तो ज्येष्ठा, रेवती, मूल, वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, गंड, विषकुंभ, पारिग, अतिगंड,
इन योगों में घर का निर्माण या कोई भी जीर्णोद्धार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मूल नक्षत्र में आपको घर का निर्माण शुरू नहीं करना है और ना ही पुराने घर को फिर से आप ठीक कराना चाहते हैं तो आपको इन 3 नक्षत्रों को छोड़ देना है। और साथ ही वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, गंड, विषकुंभ, पारित, अर्तिगंड योग में आपको घर का निर्माण शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा फल नहीं देता। तो कौन सा योग अच्छा होता है? देखिए, शनिवार के दिन अगर आप घर का निर्माण करवाते हैं तो अच्छा है, स्वाति नक्षत्र में करवाते हैं तो अति शुभ है, सिंह लग्न में करवाते हैं तो अति उत्तम। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बहुत शुभ होती है। शुक्ल पक्ष में वैसे बाकी तिथियां भी अच्छी है लेकिन सप्तमी तिथि सर्वश्रेष्ठ होती है। और श्रावण माह में अगर आप करवा लें घर का निर्माण तो यह घर देवी देवताओं का आशीर्वाद देने वाला, सुखों की अनुभूति कराने वाला होता है। तो अब एक बहुत ही आपके लिए खास बात, घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार सुखमय हो तो भवन निर्माण के समय अनजाने में होने वाली गलतियों से भी बचना चाहिए। तो राहु मुख का खासकर जब आप घर का निर्माण करवाते हैं ध्यान रखा जाता है। जब आप घर की नींव, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है शिलान्यास जिसको कहते हैं, भूमि खुदाई, तो राहु का मुख, पेट और पूंछ के बारे में जरूर आपको जानकारी अवश्य से इकट्ठा कर लेना चाहिए क्योंकि राहु किसी एक स्थिति में नहीं रहता है, सूर्य के साथ साथ उसकी भी स्थिति बदलती है। और जब वृषभ, मिथुन, कर्क राशि में होता है तो राहु का मुख भूमि के आग्नेय कोण में होता है। सूर्य का स्थान सिंह, कन्या, तुला राशि में होता है तो राहु का मुख ईशान कोण में होता है। और वृश्चिक, धनु, मकर राशि में सूर्य के रहने से राहु का मुख वायव्य कोण में होता है। कुंभ, मीन, मेष में सूर्य होने से राहु का मुख जो है नेतृत्व कोण में होता है, यानी राहु का मुख जिस दिशा में होता है पिछले 2 कोण पर पेट और पूंछ होती है। तो आप जब भी घर की नींव की खुदाई प्रारंभ करवाते हैं तो पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में नहीं करनी चाहिए। कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहली बात, जब सूर्य सिंह, कन्या, तुला राशि में हो तो दक्षिण पूरब यानी अग्नि कोण से नींव खोदना प्रारंभ कीजिए। जब सूर्य वृश्चिक, धनु, मकर राशि में हो तो उत्तर पूरब यानी ईशान कोण में नींव की खुदाई शुरू करें। जब सूर्य कुंभ, मीन, मेष में हो तो नींव की शुरुआत उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण से करें। वृषभ, मिथुन, कर्क में सूर्य हो तो नींव की शुरुआत नेतृत्व कोण यानी दक्षिण पश्चिम से शुरू करना चाहिए। तो गृह निर्माण की नींव खोदने का जो शुभ मुहूर्त होता है वो होता है अधोमुखी नक्षत्र मूल, आश्लेषा, विशाखा, कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी, मघा, ये नक्षत्र शुभ होते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट granddharmasamayak.com गूगल सर्च करके आ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।